ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution. केस में है क्या? कुछ भी नहीं, जीरो केस है, क्योंकि आप एक गवाह बुला लो। पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहां पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूं। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है, मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। Call upon the Supreme Court to actually take suo motu cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my point. केस में है क्या? कुछ भी नहीं, जीरो केस है, क्योंकि आप एक गवाह बुला लो। पहली स्टेटमेंट वो कहता है कि मुझे साहब कुछ नहीं मालूम। दूसरी स्टेटमेंट में कुछ कहा कि हाँ थोड़ा सा ये मुझे मालूम है। फिर तीसरी स्टेटमेंट होती है, फिर चौथी स्टेटमेंट होती है, फिर पांचवी स्टेटमेंट में कहता है कि हाँ साहब मुझे इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे पैसे पहुंचा दो, ठीक है। फिर वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल भी पहले मिल जाती है, फिर अप्रूवर बन जाता है। ऐसे दिनेश अरोड़ा, मंगुंता, ये सभी लोग ऐसे ही अप्रूवर बने। गवाही तो सिर्फ अप्रूवर्स की है और सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि अप्रूवर की गवाही ऐसे मानी नहीं जाती। Electoral bond issue came, no inquiry by ED. Then earlier BJP donation issue came, there is no inquiry from ED. Lot many people left from other parties and joined BJP, whom they have cases. No inquiry against them, no arrest against them. Now this is all on only one agenda, to deny the level playing field of opposition, to try to stop the free work of opposition party in this general election. ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं हूँगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मुझे कैसे समन किया जा सकता है? आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए। जो कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में भी आए। जो कहते थे कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ भी मिलाया। जो कहते थे कि हम कभी बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं लेंगे, वो भी लिया, बड़ी सिक्योरिटी भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कांग्रेस कल तक अरविंद केजरीवाल से, अजय माकन जी से लेकर कांग्रेस के बाकी नेता सवाल खड़ा करते थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, आज उनके बचाव में आकर खड़े हैं।
चोर चोर मुसेरे भाई। ये देश की जनता को इनकी असलियत सामने नजर आई कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता।